हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। तो मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज लेकर आई हूँ नाबार्ड ग्रेडेड 2026 पे डिस्कशन। आई एम नॉट अलोन हियर टुडे, आई हैव संदीप समाल सर विद मी। वेलकम सर। जी। तो सर आज हम बात कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेडेड 2026 एग्जामिनेशन की, बट द एंटायर रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ 2025 इज नॉट येट कंप्लीट। तो थोड़ा जल्दी नहीं है ये? अप्रैल, इट्स जस्ट अप्रैल जब हम ये लेकर आ रहे हैं सेशन। इट्स जस्ट अप्रैल, लेकिन अगर मैं नाबार्ड ग्रेड ए की बात करूं तो वी आर नॉट अर्ली एट ऑल। इनफैक्ट व्हाट आई फील इज कि अगर यहाँ पे आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे अपने तैयारी में। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग पढ़ लिए या फिर कोई एक और सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है। आपके पास दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आपके लिए हो सकता है कि दोनों या फिर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू हो सकता है। फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आपके लिए एआरडी नया हो सकता है कि आपने यहाँ पे ईएसआई आरबीआई के लिए या किसी दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ रखा हो। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आपके लिए ईएसआई तो कम्प्लीटली न्यू है, आपने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कहीं पे किसी एग्जाम के लिए पढ़ा ही नहीं होगा। एआरडी आपके लिए इजी हो सकता है लेकिन ईएसआई नहीं होगा। मैथ इंग्लिश रीजनिंग आपने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि नोटिफिकेशन आएगा और आप तैयारी स्टार्ट करोगे, देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। मतलब इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। क्यों ना मैम एक बार हम ट्रेंड देख लें कि क्या था नाबार्ड का ट्रेंड। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी जो ना ही सिर्फ पढ़ाई के काम आएंगी लेकिन इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स हमारी मोबाइल ऐप इज आल्सो एब्सोल्युटली फ्री। उसमें बहुत सारा कंटेंट है, करंट अफेयर्स क्विजेस हैं, फ्री पीडीएफ्स हैं, बहुत कुछ, राइट। तो वो भी आप जरूर डाउनलोड कीजिए। तो सर ट्रेंड एक बार आप बता रहे थे। ये ट्रेंड की अगर बात करेंगे सो 2021 से लेके 2025 तक का यहाँ पर एनालिसिस है कि नोटिफिकेशन आपको जुलाई 21, 22, सितंबर 23, जुलाई 24, नवंबर 25। वी नो कि लास्ट ईयर नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हुआ है, काफ़ी लेट हुआ है इनफैक्ट। एंड जो पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पर आप ये नहीं मान के चल सकते हो कि भाई रिक्रूटमेंट साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस बारी भी आपका नोटिफिकेशन डिले होगा। इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो जुलाई में आया हुआ है, ठीक है। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू सी द वैकेंसीज ट्रेंड, आप देख सकते हो कि 148 वैकेंसीज इन 21, 161 इन 22, 150 इन 23, 102 इन 24 एंड 91 इन 25। या इट इज़ इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये अगेन 91 से कम आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द मैन पावर जो नाबार्ड को चाहिए, और ऐसा नहीं होगा कि मैन पावर हर साल जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है दैट कैन बी पब्लिश्ड इन जुलाई 2026, ठीक है। जुलाई अगस्त में आपको ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ओके। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हार्डली विद इन 45 डेज आपका फेज 1 का एग्जाम डेट भी आ जाएगा। फेज 1 का एग्जाम होगा। सो अगर नोटिफिकेशन आएगा देखेंगे वाले माइंडसेट से हो तो फिर आई थिंक दिस ईयर इज नॉट द नाबार्ड ईयर फॉर यू, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी कर लोगे एंड आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है। आई माइट बी अ बिट ब्लंट अबाउट दिस, बट यस इट इज़ करेक्ट, ठीक है। आपको अगर हम फॉल्स प्रोमिसेस देंगे देन आई थिंक वी आर नॉट गुड गाइड और मेंटोर। क्यों ऋतिका मैम? बिल्कुल सही सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आफ्टर नोइंग द ट्रेंड यू माइट हैव दिस इम्प्रेशन कि ठीक है अभी समय है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी दैट इफ़ यू आर समवन जिसने अभी तक नाबार्ड के एग्ज़ाम के बारे में नहीं जाना है, you do not know exactly the previous year questions, the syllabus, the trend of the examination, तो ये समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे लेवल की तैयारी चाहिए नाबार्ड को क्रैक करने के लिए। सेकेंडली you should also have other options with you which are actually a byproduct of this preparation only. हम आपको एज ए मेंटर्स गाइड करेंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नाबार्ड को ही सिर्फ फोकस कीजिए। संदीप सर, नाबार्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ क्या एग्री बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स एएफओ का पेपर दे सकते हैं या एएफओ के साथ नाबार्ड दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मैम नाबार्ड की बात करूं तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग कॉमन होगा।
कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ेगा नाबार्ड के लिए। एग्रीकल्चर की बात करूं तो जितना एग्रीकल्चर आप नाबार्ड के लिए पढ़ते हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही एग्रीकल्चर आप एएफओ के लिए पढ़ोगे। तो अगर आप एएफओ की तैयारी करोगे तो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो जाएगा, वो जो रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड इकोलॉजी जो कि आपके एएफओ में बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगेन एक मेजर पोर्शन है नाबार्ड में, दैट इज ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, वो आपको डे 1 से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना जो टाइम है वो वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, दैट यू आर गिविंग योर टाइम टू एग्रीकल्चर, यू आर गिविंग योर टाइम टू ईएसआई, और साथ ही साथ मैथ इंग्लिश रीजनिंग के प्रैक्टिस चल रहे होंगे। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज सर आई वुड लाइक टू आस्क एक क्वेश्चन, सच में एक जेन्युइन कंसर्न। एक कैंडिडेट ने तैयारी शुरू की एएफओ की, अब उसको पता चलता है कि नाबार्ड का भी पेपर होता है, बिकॉज नाबार्ड इज नॉट दैट फेमस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, कि ये भी एक आपको एंट्री मिलती है। नहीं मैम, फेमस है। कैसे फेमस है? बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। एज इन राइट, यू आर राइट कि डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, एक ये नोशन है, तो बच्चे थोड़ा उससे दूरी बना के रखते हैं। तो क्या इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन अगर कोई सिंसियरली करे? देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक्ड। ओके, ठीक है, सो आई थिंक 2000 not recently, 2024, 23 or 24, ठीक है। So there was a student from Gujarat, I guess. She cracked both AFO and NABARD, and later she chose NABARD. अच्छा, हाँ, मतलब AFO का ऑलमोस्ट, क्योंकि नाबार्ड का साइकिल AFO के बाद आता है, तो AFO का ऑलमोस्ट वहाँ पे उनका आई थिंक ज्वाइनिंग हो गया था, एंड शी चोज कि दैट शी विल गो विथ नाबार्ड। बिल्कुल, तो उन्होंने किया। एंड रिसेंटली एक और स्टूडेंट ने, देखिए मैम, 2 एग्जाम साथ में क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट ने अपना स्टेट पीसीएस असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भी क्रैक किया, एएफओ भी क्रैक किया दिस ईयर इटसेल्फ। ओके, अभी जब रिजल्ट आया। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। द थिंग इज, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने अलग क्या किया, ऑब्वियसली दे विल से कि सर कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, सो वो जो है ना कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली भी देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स सिमिलर हैं, कौन से टॉपिक्स अलग हैं, किसको टाइम देना पड़ेगा। अब बिल्कुल भी अगर हम रहेंगे कि हाँ बस यूं ही तैयारी स्टार्ट कर दे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग या मेंटोरशिप थोड़ा मुश्किल हो सकता है। व्हाट अबाउट रेगुलेटरी एग्जाम्स में? जी, तो मैं तो ये हमेशा एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ कि इफ़ यू हैव चोजन आरबीआई ग्रेड बी एज योर एग्जामिनेशन, एज अ टारगेट, यू शुड डेफिनेटली अपेयर फॉर नाबार्ड। कन्वर्सली अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको आरबीआई डेफिनेटली देना चाहिए। इसके 2-3 रीजंस हैं सर। पहला ये कि एग्जाम का जो पैटर्न है आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए का काफ़ी हद तक सिमिलर है। पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम, जस्ट द डिफरेंस इज ऑफ 1 सब्जेक्ट। आरबीआई में एक्स्ट्रा रहता है एफएम, नाबार्ड में रहता है एग्रीकल्चर। ईएसआई इज एब्सोल्युटली कॉमन, इंग्लिश कॉमन है, बाकी फेज 1 के भी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। तो पैटर्न सेम होने की वजह से क्या होता है, अगर आप मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं नाबार्ड की, तो आप कहीं ना कहीं 75 to 80% प्रिपेयर कर चुके हो आरबीआई को, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दो सब्जेक्ट्स। अब आपको सिर्फ उसमें एफर्ट अलग से डालना पड़ेगा, उस लेवल की प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक तो पैटर्न बहुत ज़्यादा इनका सेम है, सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, एंड द क्रूशियल थिंग, जैसे आपने कहा कि एएफओ पहले होता है फिर नाबार्ड होता है। यूजुअली साइकिल एग्जाम की ऐसे रहती है कि पहले आरबीआई का एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद देयर इज अ गैप ऑफ 1 month और 2 month और इट कैन इवन गो अप टू 3 months, और फिर नाबार्ड का होता है। साइकिल ऐसा है। तो अगर आप आरबीआई के पेपर में आपका टारगेट नाबार्ड है, यू अपीयर इन आरबीआई एज वेल, तो क्या हुआ, आपने चाहे फेज 1 निकाला, लेट्स से, उसमें हुआ क्या, उस फेज 1 को निकालने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिल गया फेज 2 में आने का। अब आप आगे नहीं भी गए, दैट्स ओके, आपका फेज 1 भी नहीं निकला, आपने रिग्रेस रिविजन की, रिग्रेस प्रैक्टिस की, पेपर में जाके बैठे तो एक लाइव मॉक का आपको एक्सपीरियंस मिल गया। नो, एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आपके नाबार्ड में काम आएगा। काइंड ऑफ एग्जाम बिफोर एग्जाम। एग्जैक्टली। और देर, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया सर, ऐसे ही बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे आरबीआई की, आरबीआई में फेल हो गए, लगा पता चला नहीं हो रहा भाई, साथ ही नाबार्ड में अपीयर कर लिया, नाबार्ड क्लियर कर लिया। नाबार्ड की तैयारी करने निकले थे, लेकिन पता चला आरबीआई भी होता है, वो दिया, वो निकाल लिया। तो पॉइंट ये है कि आपको पहले तो क्लैरिटी लेके आनी है। अगर आप एग्री बैकग्राउंड से हैं तो आई थिंक ऑफकोर्स एएफओ के लिए आप जाएंगे, नाबार्ड के लिए आप जाएंगे। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है एग्रीकल्चर में, एक जनरल आपकी डिग्री है, बीटेक, बीई, बीकॉम, एनीथिंग, देन यू चूज आरबीआई, नाबार्ड। ये दो बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंटिंग एग्जाम्स हैं। एंड रेगुलेटरी में कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लाइक क्रेडिट ऑफिसर्स। यस, बिल्कुल, देयर आर एसओस जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं, सेबी का पेपर है, इरिडाई का पेपर है। बट अगेन वही है कि पहले क्लैरिटी लेके आओ, एंड
एक गोल है ना, उसके साथ में एक और निकलता है, एक और चलता है, तो वो ले लेना चाहिए आपको। यही एजेंडा था हमारा आपको ये बताने का कि दिस इज नॉट एट ऑल अर्ली, क्योंकि कई बार आप इस इंप्रेशन में रहते हो अभी तो नाबार्ड दूर है तब देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर निकालना है पेपर तो दूर कुछ भी नहीं है, सिर्फ तैयारी करनी है आपने। आई थिंक यही आज हम गाइड करने आए थे सर स्टूडेंट्स को। बिल्कुल मैम। एंड अभी भी लेट नहीं हुआ है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, वी आर हियर फॉर द मेंटोरशिप, ठीक है। आप अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ एंड एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 दोनों ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, और साथ ही साथ ESI, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सारे क्लासेस आपको अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ के हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको ढेर सारे फ्री कंटेंट्स भी मिलेंगे। जैसे आप 2 यूट्यूब चैनल्स के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो, वैसे ही आप वहां पे भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर में आपको एग्रीकल्चर कंटेंट मिलेगा, एंड रेगुलेटरी बॉडीज कैटेगरी में आपको सिमिलरली रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम के लिए कंटेंट मिलेंगे। फ्री क्विजेस, फ्री PDFs, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों को लेके चलोगे ना, तो प्रिपरेशन इतना मुश्किल नहीं है। एंड इफ स्टिल यू आर स्टक, ठीक है, कि भाई हमने तो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, फ्री PDF भी डाउनलोड कर रहे हैं, क्विज भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी देख रहे हैं, जॉब अलर्ट्स भी मिल रहा है, ऑल इंडिया मॉक्स भी दे रहे हैं, एंड स्टिल हमारे नंबर सही नहीं आ रहे हैं, तो आई थिंक आपकी पढ़ाई से ज़्यादा कमी गाइडेंस या मेंटोरशिप में होगा, विच वी कैन हेल्प इन डेफिनेटली। ठीक है। इफ यू आर दैट डेडिकेटेड, ठीक है, अगर वो कमिटमेंट है कि आप वो कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हो अपने लाइफ में, देन आई वुड से देन गो अहेड एंड एनरोल इन आवर नाबार्ड ग्रेड ए बैच। आप हमारे नाबार्ड ग्रेड ए के बैच में एनरोल कर सकते हो। ओके, हम उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए दे देंगे, ठीक है। सो एनरोल कीजिए। हमारा जो नया बैच है, आई थिंक मैम 24th से स्टार्ट हो रहा है, राइट। 24th दिस मंथ एंड में स्टार्ट हो रहा है बैच। दिस मंथ 24th से स्टार्ट हो रहा है, वेर यू आर गोइंग टू गेट ESI क्लासेस, ऑल द सब्जेक्ट्स, ESI, ARD, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट, ठीक है। एंड दोनों दिस बैच विल बी लाइक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, हम आपको इंटरव्यू तक प्रेप करेंगे, ठीक है। हैंड होल्डिंग रहेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको बीच में छोड़ दिया। सो यू कैन डू दैट। उसके लिए हम कमेंट में आपको लिंक दे देंगे, एंड यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट, एंड आप हमारे बैचेस जो है वो चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ सर। फिर अभी चलते Yes. हैं, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, यू हैव समथिंग इन माइंड दैट यू वांट टू शेयर, यू वांट जेन्युइन सजेशन, जेन्युइन आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो या कुछ भी जानना चाहते हो, यू कैन पुट इन अ कमेंट। Sure. आप लिखिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहें तो जैसे सर ने कहा था, आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो कोर्स इज स्टार्टिंग अभी, तो क्या होगा ना, अभी से लोगे तो आपके पूरे एग्जाम साइकिल तक हम आपके साथ रहेंगे। Yes. कोई बर्डन नहीं होगा कि आई हैव टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, या मैंने जब ज्वाइन किया लेट हो गया था। अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। Okay. So we will also be coming up with a career guidance webinar regarding NABARD. So Definitely. अगर आपको वो भी चाहिए, अगर आप interested हो, then also do leave a comment that yes, you want a career guidance webinar for NABARD, and we will plan it very soon. Thank you, So guys. that's it. Thank you so much. Take care. Bye bye, and stay safe.